नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को आप पूरा देखिएगा। आई होप आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हमारी तबीयत खराब है या हमारे स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आई है, तो हम ये मानते हैं कि लगता है कि हमारा कुछ काम डिले हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें हमारी पेंडिंग में रह जाएंगी, हम नहीं कर पाएंगे। हम तभी कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, यानी हमारी स्वास्थ्य सही हो जाए। उसके बाद ही हमारा जो काम पेंडिंग में रहता है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होता है, यानी हम ग्रोथ कर पाते हैं। उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने यहाँ पर एक ऐसे ही न्यूज़ लेकर के आए हैं जो कि इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। तो इकॉनमी के पूरे इकॉनमी को अगर देखा जाए तो पूरी इकॉनमी हेल्थ कैसे हो सकती है, यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर ही हमारी इकॉनमी को बताता है कि हमारी इकॉनमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था वो कैसी चल रही है, उसमें सुस्ती है, उसमें तेजी है, उसमें मंदी है, कैसी इकॉनमी है। डेटा को देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। जी, हम बात कर रहे हैं पीएमआई। इसका पूरा नाम होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। यानी दो चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाता है, एक होता है आपका सर्विस, एक होता है आपका मैन्युफैक्चर। ये सर्विस और मैन्युफैक्चर, इसको दोनों को कैलकुलेट करता है पीएमआई। और पीएमआई कैलकुलेट करके ये बताता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय कैसी है, क्या वो अच्छी है या बुरी है। तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर इसका एक बेस माना गया है, और वो बेस है आपका 50। यानी अगर आपका पीएमआई 50 से ऊपर है तो यह माना जाता है कि उस देश में, उस अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छी रफ्तार चल रही है, यानी अच्छी खासी उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर वो डेटा 50 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि 50 के नीचे आने का मतलब यही है कि हमारी पीएमआई घट रही है, और पीएमआई घटने का मतलब है कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ कम हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आज के सेशन में हम पीएमआई की जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जो पीएमआई होता है यह अमेरिका में स्थित एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। यह क्या करता है, इसको सबसे पहली बार इसको इन्होंने यूज किया था। और फिलहाल के लिए अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पीएमआई होता है वो S&P, ये कंपनी है, ये इसको कैलकुलेट करती है। इसके पहले IHS मार्केट है, वो कैलकुलेट करती थी पीएमआई को, लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद S&P कंपनी पीएमआई भारत की कैलकुलेट करती है। जो आपका सर्विस सेक्टर का पीएमआई होता है फिलहाल के लिए वो डाउन चल रहा है। यहाँ पर देखिए, सर्विस सेक्टर रेड्यूस, पीएमआई रेड्यूस, यानी सर्विस सेक्टर अभी हमारी क्या चल रही है, हमारी अच्छी नहीं चल रही है। कहने का मतलब है कि हमारी जो सर्विस सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं डिमांड नहीं हो रही होगी, या नए नए सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ये डेटा जनवरी 2024 का है और ये डेटा फरवरी 2024 का है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका पीएमआई आता है इंडेक्स, ये हर महीने कैलकुलेट किया जाता है, यानी महीने के शुरुआत में ही इसको रिलीज कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर ये अंतर देखा जा सके कि किस महीने में हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, किस महीने हमारी ग्रोथ नहीं हुई है। फिलहाल के लिए यहाँ सर्विस पीएमआई की बात हो रही है, जिसमें आपको ये दिख रहा है कि जनवरी 2024 में जो डेटा है 61.8 है, और वहीं पर बात करें फरवरी 2024 की तो 60.6 है। ये डेटा हमें ये बता रहा है कि जनवरी में तो ज़्यादा हमारी सर्विस पीएमआई बढ़ी थी, लेकिन उसकी तुलना में फरवरी की जब बात करें तो वो घट गई है। तो सर्विस पीएमआई कहीं कहीं कम है। इसका मतलब है सर्विस अपॉर्चुनिटीज़, जो सेवा में अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिलता है वो कहीं कहीं घटा हुआ है। अब बात करते हैं वैसे ही हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पीएमआई अंडर, इंडिया की पीएमआई अंडर सोज स्टडी ग्रोथ इन फरवरी 2024। यहाँ पर कुछ डेटा है, जिस डेटा को मैंने कंपेरिजन करने के लिए 2-3 महीने की पहले का लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पीएमआई हर मंथ में रिलीज होता है। यहाँ पर दिसंबर 2023 की बात करूँ 58.5 है, जनवरी 2024 की बात करूँ तो ये है 61.2 यानी 61.2 है, और फरवरी 2024 की बात करूँ तो 61.5 है, और मार्च 2024 की बात करूँ तो इस कितना है 62.6 यानी 62.6 है। अब आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर दिसंबर 2023 में 58 था, फिर 58 से 61 हुआ जनवरी में बढ़ करके, फिर 61.2 से 61.5 हुआ, थोड़ा और बढ़ा, फिर 61.5 से बढ़ करके बाद में आप देख रहे हैं 62.6 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जो ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अवसर हैं। वस्तुओं को जो है ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है, और वस्तुएं जब ज़्यादा मात्रा में बनेंगी किसी कंपनी में तो ओबियस सी बात है
वस्तुएं जब बनाई जाएंगी तो उसके लिए लेबर लगेंगे, यानी जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा किसी कंपनी में। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है तो लेबर भी ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, और जब लेबर ज़्यादा मात्रा में लगते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम लेवल बढ़ेगी। इनकम लेवल बढ़ने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बन जाएगा। वो जहाँ 2 रुपये 5 रुपये की सामान या फिर 10 रुपये 20 रुपये का सामान लेते थे, अब थोड़ा सा उसको चीप ना लेकर के थोड़ी कॉस्टली ले लेंगे, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कहीं के रोजगार के ऊपर ये निर्भर भी होता है कि रोजगार को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम किसको किसको लेते हैं, यानी किस आधार पर हम ये बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कर रहा है, किस आधार को वहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसमें क्या क्या लिया जाता है, यानी न्यू ऑर्डर, वहाँ पर नए ऑर्डर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बेसिस पर देखा जाता है। यानी कितने नए ऑर्डर कब लिए जाएंगे, जब आपकी माल की बिक्री होगी। भाई सीधी बात है ना, अगर आपके यहाँ कंपनी में कोई माल बन रहा है, कोई वस्तु बन रही है, अगर उसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है तभी तो नए ऑर्डर आएंगे। जब नए ऑर्डर आएंगे हम माल को और बेचेंगे, फिर नए ऑर्डर आएंगे, माल खत्म होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर न्यू ऑर्डर की बात हो रही है। अगला बात है प्रोडक्शन की। जब नए ऑर्डर आएंगे तो ओबियस सी बात है हमें प्रोडक्शन तो बढ़ानी पड़ेगी नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए। उसके बाद सप्लाई की, तो वही बात है, अगर ऑर्डर आएगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। और उसके बाद इन्वेंट्री लेवल ये बताता है कि मार्केट में यानी पूरी अर्थव्यवस्था में हमारी जो इकॉनमी है उसमें सुस्ती है या तेजी है, यानी हमारा उसमें मंदी चल रहा है या तेजी चल रहा है, यानी वहाँ पर हमारे सामान बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। अगर ज़्यादा सामान हमने बना दिया है, बिक ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कहीं कहीं मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सामान बिक ही नहीं रहे हैं, हम माल तो बना के रख लिए हैं, तो क्या होगा, मंदी के केस आने लगता है। लेकिन अगर वहीं पर हमारे वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में बिक रही होती हैं, ज़्यादा मात्रा में बिकने का मतलब है डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और डिमांड अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा है। अब मार्केट में अगर पैसा है तभी ना लोग खरीदने जाएंगे। जब मार्केट में लोग खरीदने जाएंगे, सप्लाई उसके हिसाब से प्रोड्यूसर जो बना रहा है वस्तुओं को बढ़ाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में यही सारे सेक्टर्स देखे जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी बढ़ रहा होता है। उम्मीद है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में जो भी चीज़ें आती हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये जान लेते हैं कि आपकी सर्विस पीएमआई में क्या आती है, यानी किस आधार पर हम कहते हैं कि हमारी सर्विस पीएमआई बढ़ रही है या घट रही है। वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, इसको भी देखा जाता है। कम्युनिकेशन देखा जाता है कि किस तरह के, आपने देखा होगा टेलीकॉम कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर बैठ करके लोगों से बातचीत करते हैं, वो भी एक प्रकार की सर्विसेज हो गई। और बिजनेस सर्विसेज हो गई, बिजनेस के पर्पज़ से लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है। उसके बाद आईटी सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद होटल एंड रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो अगर इस आधार पर ये निकाला जाए कि सर्विस पीएमआई, और वो ही रिड्यूस हो जाए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपका सर्विस पीएमआई थी वो घट गई है, तो कहीं ना कहीं आपके सर्विस सेक्टर में डिमांड कम होगी। भाई सीधी बात है ना, अगर ये घटी है तो डिमांड जो है कहीं ना कहीं सप्लाई नहीं हो रही होगी सर्विसेज की। तो अगर सर्विसेज की डिमांड ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को भी हायर नहीं करेंगे सर्विस सेक्टर में। जब लोगों को हायर नहीं करेंगे तो लोग जो है सर्विस सेक्टर से बाहर हो जाएंगे, तो वो इस सेक्टर की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे अगर उनको वहाँ पर स्कोप नहीं है तो यहाँ पर बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की और सर्विस पीएमआई की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने पीएमआई की गणना तो करी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन आखिरकार होता कैसे है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों इसको गणना करने के लिए, यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए, कि यहाँ पर रैंडमली 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चूज किया जाता है, यानी 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चूज किया जाएगा, और उनके पास उनके जो मैनेजर्स होते हैं, परचेजिंग मैनेजर होते हैं ना, उनके पास क्वेश्चन भेजा जाता है। कुछ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने ऑर्डर आए हैं, नए नए ऑर्डर कितने हो रहे हैं, आपके यहाँ प्रोडक्शन लेवल क्या है, और आपके यहाँ सप्लाई कितनी मात्रा में हो रही है, कितनी मात्रा में आप वस्तुओं को सप्लाई कर रहे हो। और इन्वेंट्री लेवल तो खैर वो बताएंगे नहीं, वो इंडेक्स बताता है। और इन्वेंट्री लेवल तो खैर ये बताता है कि आपके यहाँ तेजी है मंदी है, मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन को 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास, वहाँ के परचेजिंग मैनेजर के पास भेजा जाता है, और वो परचेजिंग मैनेजर इन सभी का बहुत ही इत्मीनान से इसका आंसर देते हैं। और ठीक यही कंडीशन होती है हमारी सर्विस पीएमआई में भी, वहाँ पर भी भेजा जाता है, और ठीक जैसे प्रोसेस इसमें होता है ठीक सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी क्या करते हैं, क्वेश्चन भेजा जाता है उनके परचेजिंग मैनेजर को, और उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का इस समय हाल है,
क्या चल रहा है, कंडीशन कैसी है। उसी प्रकार कम्युनिकेशन में भी जितने सारे सेक्टर इसमें हैं और इसमें भी इतने सारे सेक्टर हैं, तो इन लोगों के परचेजिंग मैनेजर के पास इनके क्वेश्चन को भेजा जाता है, यानी इनसे रिलेटेड, और फिर उसका आंसर वो करके उनके पास भेजते हैं। और यही अंत में जा करके S&P कंपनी इसका पूरा कंक्लूजन निकाल करके डेटा को हर मंथ के पहले शुरू में ही पहली वीक में रिलीज कर देती है। और ये डेटा हमें ये बता देता है कि हमारी इकोनॉमी का जो रवैया है, हमारी इकोनॉमी का जो करेक्टर वो किस तरीके से हो रहा है। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसमें इसको बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो न्यूज़ यही है कि यहाँ पर सर्विस PMI थोड़ी डाउन चल रही है और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो अच्छा चल रही है भाई, अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर देख लिया। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।